नमस्कार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। नमस्कार। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े ईमानदार सादगी का जीवन उनका था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिसमें पहले जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पढ़ लिख करके, अपने गरीबी में पढ़ लिख करके देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में पिता शारदा प्रसाद के घर हुआ था। और वो जन्म से ही बड़े ही मेहनती थे, लेकिन अपने शरीर में कमज़ोर थे। और उन्होंने कमज़ोरी के लिए, क्योंकि उस टाइम वो गरीब थे और ज़्यादा खाना पाना वगैरह नहीं थे, और 2 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। और इसलिए क्योंकि उनके पिता शारदा प्रसाद टीचर थे, तो 2 वर्ष की उम्र में जब पिता का देहांत हो गया तो गरीब थे। और फिर माता ने पढ़ा लिखा करके उनको अपने देश के लिए लायक बनाया। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे नाम आए, जिसमें से उन्होंने भी भाग लिया। और गांधी जी से और गोपाल कृष्ण गोखले और नेहरू जी आदि से उनसे कांटेक्ट रहा। लुक्स और पहनावे दिखावे में विश्वास नहीं करने वाले लाल बहादुर शास्त्री काबिलियत को बड़ा मानते थे। सादा जीवन, उच्च विचार। और टीचर शारदा प्रसाद के बेटे जब पैसे नहीं थे तो तैर कर नदी पार करके स्कूल जाते थे और नाव के पैसे बचाते थे। मेले में फालतू खर्च होता ही नहीं था तो देते ही कहाँ से। और किताबें नहीं खरीद सकते थे, उधार किताब लेकर के एक रात उन्होंने पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। और एक बार कार भी ली जब प्रधानमंत्री थे, वो भी बच्चों की जिद पर, क्योंकि सरकारी कार लेने के लिए उनके पास में जो सुविधा थी, उसके बाद में बच्चों की जिद पर उन्होंने कार ली थी, और जो कि लोन पर ली थी। और आखिर में शारदा देवी ने वो लोन किस्त चुकाई उनकी मृत्यु के बाद में। और उनके काफ़ी ऐसे चर्चे हैं जो कि सादगी के रूप में माने जाते हैं। तैर कर नदी पार करना और किताब उधार ला कर के पढ़ाई करना। और पत्नी जो ललिता शास्त्री थी, उनकी टाइफाइड की बीमारी बड़े दिन से, उनके मुश्किल दिनों में उनकी मदद करना, दवाइयाँ वगैरह व्यवस्था करना, ऐसा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री असहाय गरीबों और निर्बलों के हितैषी थे। और उनके पुत्र 2 थे, अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री। अनिल शास्त्री पुत्र को एक बार शास्त्री जी ने माफ़ी मंगाई कि वो कुछ ऐसे स्कूल जब कार चला रहे थे तो उसने किसी को डांट दिया था, सिक्योरिटी को। तब शास्त्री जी ने माफ़ी मंगाई कि ऐसा नहीं करना। शास्त्री जी का नेहरू जी हंसी मजाक करते थे। और भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले जब नेहरू जी का देहांत हो गया था, तो उस टाइम पाक के जो जनरल थे अयूब, वो लंबे तगड़े थे और शास्त्री जी छोटे कद के थे। तो वो अयूब सोचते थे कि मैं लंबा तगड़ा हूँ, तो नेहरू, तो उसके ऊपर कुछ लोग हंसते। तो शास्त्री ने जवाब दिया कि अयूब को नीचे नज़र झुका के बात करना पड़ता है और मैं नज़र ऊपर उठा के बात करता हूँ। इस प्रकार से उनका हाजिर जवाबी गजब का था। और उनकी कार जो थी, तो पहले सरकारी कार थी और उसके बाद में कार लोन पर ली थी और उसको फिर बाद में पैसे चुकाया। लेकिन एक बार कार
जो गवर्नमेंट की कार थी उसको उसके बेटे सुनील ने चला ली थी। तो फिर उसके 40 किलोमीटर जो चला ली थी उसका नहीं 14 किलोमीटर चला ली थी उसका भाड़ा भी उन्होंने अपने सरकारी कार को निजी सचिव को भाड़ा दिया या दिलवाया, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने एक फ्रिज लिया था 1952 में जो आज भी म्यूजियम में और कार भी म्यूजियम में है। वे कितने ईमानदार थे शास्त्री जी, आज के नेताओं को देखो तो अलग ही अंदाज है, और वो देखते देखते ही करोड़पति और अरबपति कब बन जाते मालूम ही नहीं चलता। उनको वीवीआईपी सुविधा कभी पसंद नहीं थी और उन्होंने कभी कार नहीं ली, तांगे से यात्रा करते थे। और फिर कार ली तो लोन से ली और फिर लोन पूरा नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु के बाद में पूरा हुआ और फिर इंदिरा गांधी ने लोन माफ़ भी किया, घर भी दिया और सहायता की। पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका, जैसे वीआईपी काफिला रहता है तो इधर पब्लिक को रोको वो रोको, ऐसा उनके मन में नहीं था। वे बिल्कुल सीधे साधे धोती कुर्ता पहनने वाले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कभी भी वीआईपी का बढ़ चढ़ करके मुकाबला दिखावा करने की कभी कोशिश नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री देश की कोई भी समस्या आती उसको सुलझाते थे। नेहरू जी के टाइम में जो वो विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री रहे तो हर समस्या का उन्होंने बड़ी बखूबी से सुलझाया और वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नेहरू जी की मृत्यु पर कामराज ने शास्त्री जी को लाए और पार्टी में शास्त्री जी को पीएम चुना। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी गांधी जी को अपना गुरु मानते हैं और 1965 का इंडो पाक का जो युद्ध था वो शास्त्री जी ने अपनी कामयाबी के बल पर जीता। और 1963 में होम मिनिस्टर थे और लाइट की बत्ती घर के बाहर एक बार बंद कर दी, तब उनके कोई मिलने आया तो लाइट की बत्ती बंद क्यों कर दी, तब उन्होंने बोला कि मैं लाइट की बचा रहा हूँ, बिजली को बचा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति थे, इतने मितव्ययी। एक बार बिहार से कुछ लोग मिलने के लिए आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया, ऐसी बात नहीं है। वो आए उस टाइम वो कहीं बिजी थे तो मिल नहीं पाए, लेकिन वो जब चले गए तब सेक्रेटरी ने बोला कि बिहार से कुछ लोग मिलने आए। तब शास्त्री जी अपने बस में बैठ करके उनके पीछे गए बस स्टैंड पर। तब वो सेक्रेटरी ने बोला कि आप अपनी जगह पर जाओ, मैं उनको बुलाता हूँ कि आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो खुद जा करके उनसे मिले और उनसे माफ़ी मांगी कि आप मेरे घर आइए। फिर उनको अपने घर बुला के मुलाकात की। 1967 में पीएम बने थे शास्त्री जी और एक बार क्या है कि उनके बेटे का प्रोग्रेस कार्ड लेने के लिए वो स्कूल को चले गए, प्रधानमंत्री होते हुए थी। तो उन्होंने कार, सेक्रेटरी ने बोला कि कार स्कूल के अंदर ले लो, लेकिन उन्होंने स्कूल के अंदर नहीं ली। बाकी लोग जहाँ कार छोड़ते वहीं कार पर छोड़ी और फिर दूसरे माले सीढ़ी पर चढ़ करके गए। टीचर ने जब देखा कि, अध्यापक ने देखा कि प्रधानमंत्री खुद प्रोग्रेस कार्ड लेने आए तो उनको अचंभा हुआ और उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रोग्रेस कार्ड लेने क्यों आए? मैं आपके घर पर भेजा देता था प्रोग्रेस कार्ड। इस प्रकार से वो इतने सादे और सीधे थे। 1956 में रेल मंत्री बने तो एक दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो नेहरू जी ने इस्तीफा लिया नहीं। फिर कुछ दिन बाद और इस्तीफा हुआ तो उन्होंने फिर इस्तीफा लिया और नेहरू जी ने कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए ले रहा हूँ कि ये शास्त्री जी हैं इसलिए नहीं, आगे से लोग ध्यान रखें इसलिए इस्तीफा ले रहा हूँ। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक समझौता हुआ था, उसके तहत वहाँ गए थे और वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई। वो भारतीय वीर सपून शास्त्री जी थे। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जनरल राष्ट्रपति ने कहा कि उनके शव को देखकर बोला कि यह एक ऐसा शख्स सोया हुआ है जो यदि जीवित रहता तो भारत पाक को एक करने वाला साबित होता। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी सादगी देखने को ही बनती थी।
वो गोपाल कृष्ण गोखले, नेहरू जी, गांधी जी और जो भी आज़ादी के अच्छे अच्छे जो नेता थे उनसे पूरा संपर्क, और उनकी बुद्धिमत्ता बड़ी गजब की थी। उनकी काबिलियत में बड़े बड़ी समस्याएं सुलझाई गई, और नेहरू जी उनको हंसी मजाक में वैसे ही लेते थे। एक बार कोई पार्टी थी तो उसमें नेहरू जी ने चुपके से शास्त्री जी के जो कोट था उसके अंदर समोसा डाल दिया। तो बाहर सिक्योरिटी में जाकर के नेहरू जी सिक्योरिटी को बोले कि देखो हम इधर समोसा इधर लेके भी जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो शास्त्री जी ने हाथों हाथ जवाब दिया, हम लेके जा रहे हैं लेकिन इधर तो नाश्ता था, आगे जा कर के जश्न मनाएंगे कार में, क्योंकि हम दोनों लोग नेहरू जी और शास्त्री जी साथ में कार में जा रहे थे। तब सब लोग बोले कि हाँ कि उनका हाजिर जवाब गजब का है। तो ऐसे शास्त्री जी थे, उनके जन्मदिन को आज मना रहे हैं और भविष्य में मनाएंगे। कितने सादगी और उच्च विचार के थे, बिल्कुल गरीब थे और बिल्कुल गरीबी में रह कर के, बिल्कुल सादगी में रह कर के देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पद को शोभित किया। ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।